हेलो स्टूडेंट्स, हम आज से 12th क्लास के मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 से एक एक पॉइंट क्लियर समझाएंगे कि हमारे पास सबसे पहले रिलेशन पॉइंट है। तो रिलेशन के सारे पॉइंट होंगे जितने भी, और बिल्कुल इजी वे में जो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, बिल्कुल आसान तरीके में समझाएंगे रिलेशन से लेके। तो सबसे पहले हम आगे जाओ रिलेशन में शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले समझें कार्टेशियन प्रोडक्ट को। जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट है, हमारे पास 1, 2, 3। हमारे पास ये एक सेट हो गया A 1, 2, 3। अब इसमें क्या करते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो अगर हम देखें डिनोट करते हैं इसे A क्रॉस A से। A का A के ही साथ क्रॉस होगा, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा A क्रॉस A। ये इसका रिलेशन हो गया। अब A क्रॉस A को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहते हैं। सबसे पहले इसे देखें कैसे बनाते हैं। पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे जो भी है 1, 1, दूसरा 1, 2, 1 का फिर 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1, 3, सभी में कॉमा लगाते हुए चलेंगे। अब आते हैं 2, 1, दूसरा 2, 1 आ गया। अब 2, 2, फिर 2, 3, फिर उसके बाद 3 के साथ लेंगे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। देखें एक बार और हम समझ लें अच्छे से। पहले 1 को तीनों के साथ, फिर 2 को तीनों के साथ, फिर 3 को तीनों के साथ। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। अब डोमेन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा क्या, डोमेन क्या होते हैं। देखिए डोमेन क्या है, हमारे पास जो रिलेशन ये आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट से R, इस रिलेशन में जो ये पेयर है, इस पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट, पेयर का क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पेयर, ऐसे ही सारे पेयरों के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनको हम डोमेन कहेंगे। लेकिन एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। तो इसमें क्या है, 1 है, इसमें क्या है 1 है, तो एक बार लिखा जाएगा। सेट के अंदर हम एक ही बार लिखते हैं एक एलिमेंट को। फिर क्या है यहाँ पर 2 है, और फिर क्या है 3 है, 2, 3। तो इसके जो डोमेन हुए वो 1, 2 और 3। अब सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट रेंज की। देखिए रेंज क्या है, ये डोमेन हो गया। अब रेंज, इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास ये पेयर बन रहे हैं, ये जो इसमें पेयर में जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये वाला सेकंड वाला एलिमेंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी जितने भी सेकंड हैं। तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है, देखिए पहले क्या है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1, 2, 3 यही है। तो 1, 2, 3 ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज। देखिए हम रेंज और डोमेन दोनों समझ गए होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या आता है, अब आता है टाइप्स ऑफ द रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम समझेंगे क्या है। देखिए हमारे पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशंस। देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है, ये जो हमने रिलेशन बनाया है इसमें हमारे पास एलिमेंट आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन एम्प्टी रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आता है। अगर कोई एलिमेंट ही इसके अंदर नहीं होगा तो वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। एम्प्टी रिलेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले समझे डिनोट किससे करते हैं। देखिए इसका जो रिलेशन का जो डिनोटिंग मार्क्स है वो है 5। हम इसे 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, R5 भी लिख सकते हैं, रिलेशन ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर सीधी बात है कि अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालें
तो इसमें यहाँ पर जो एलिमेंट आए ये एलिमेंट नहीं आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं होता है। ये जैसे यहाँ 1 से रिलेटेड है, 1 2 से है, 1 3 से है, तो वहाँ पर 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा, 3 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। अगर रिलेटेड नहीं होंगे तो हमारे पास एलिमेंट आएंगे ही नहीं और उसे हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। क्लियर। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखें, एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं और इसका एक डिनोटिंग सिंबल निकले सबसे पहले रिलेशन का। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन, ये सबसेट और इक्वल टू, पहले इसको फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का, इस रिलेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। फाई का मतलब है कि ए क्रॉस ए का जो सबसेट होंगे वो केवल फाई होंगे। कहने का वही मतलब है कि कोई भी नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा इसके बाद हम समझते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशंस। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, इसमें क्या है कि यहाँ पर आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए इज सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए का। इसमें टोटल के टोटल एलिमेंट हमारे इसमें पाए जाते हैं जितने भी, जैसे कि ये है, ये यूनिवर्सल है, 1 के सारे रिलेशन है, 2 के सारे रिलेशन है, 3 के सारे रिलेशन है। 1 सबसे रिलेटेड है, 2 भी सबसे रिलेटेड है और 3 भी सबसे रिलेटेड है। तो हम इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब हम तीसरा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, जो हमारे पास थर्ड रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास आर है वो सबसेट होगा इसमें, और देखें इसमें ए कॉमा ए, दोनों में ए कॉमा ए ही आएगा। 1 का रिलेशन 1 से ही होगा, 2 का 2 से ही होगा और 3 का 3 से ही। फॉर एग्जाम्पल इसका रिलेशन हो सकता है आर इज इक्वल टू 1,1, 2,2 और 3,3। सिर्फ इनके अलावा इसमें कोई भी अदर नहीं आएगा एलिमेंट्स। 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है और 3,3 हो सकता है। तो हमारे पास ये रिलेशंस हैं और भी इसके टाइप्स हैं, आगे हैं रिफ्लेक्सिव वगैरह हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ तक इन्हें समझ लें और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें ताकि ये वीडियो लगातार हम इस तरह से ही बनाते रहें आपके लिए। थैंक यू।